नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के नागल कस्बे में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आर्य समाज बढ़ेड़ी नागल द्वारा 51 कुंडीय विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके बाद नगर में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यज्ञ के दौरान गुरुकुल पौधा देहरादून से पधारे आचार्य धनंजय ने कहा कि यदि हम अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो हमें बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए। आज कॉन्वेंट स्कूलों की पढ़ाई हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति से दूर ले जा रही है तथा पाश्चात्य संस्कृति की ओर धकेल रही है। दिल्ली से पधारे विद्वान डॉक्टर शिव पूजन ने कहा कि हमें अपने बच्चों का जन्मदिन यज्ञ के आयोजन के साथ मनाना चाहिए। केक काटना हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उन्होंने सभी माता पिता से अपील की कि हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि गर्मी में छत के ऊपर एक मुट्ठी अनाज व एक बर्तन में जल भर कर रखें, जिससे भूखे प्यासे पक्षी पानी पीकर अपने जीवन को इस तपती गर्मी से बचा सके। नागल बढ़ेड़ी जनपद सहारनपुर का एक कस्बा पड़ता है, जहां महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती पर यहाँ पर एक शोभा यात्रा निकाली गई। हमारे यहाँ अम्बाला से, उज्जरपुर से, सहारनपुर से, फरीदाबाद से यहाँ के गुरुकुल के जो छात्र हैं वो आए हुए हैं। सभी ने अपना जो भी गुरुकुल में उन्हें सिखाया जा रहा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जितने भी महर्षि हैं, जितने आचार्य हैं वो यहाँ पर हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या संदेश देना चाहेंगे वो समाज को। महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती का उद्घाटन पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। जगह जगह जो है ना शोभा यात्राएँ और आर्य समाज के कार्यक्रम चल रहे हैं। इस पर ये संदेश देना चाहेंगे कि महर्षि दयानंद ने समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियाँ थी उन सब के लिए उन्होंने उनके निवारण के लिए कार्य किया है। अपना संपूर्ण जीवन जो है ना आर्य समाज के लिए और वेद के सिद्धांतों को जो है ना पुनः स्थापित करने के लिए ऋषि दयानंद ने अपना जीवन लगाया है। इस देश के अंदर विधवा विवाह और अनेक प्रकार के पाखंड व्याप्त थे, उन सबको दूर करने के लिए ऋषि दयानंद ने अपना जीवन लगाया है। दूसरी विशेष बात, जो वेद हमारे जो है ना प्राचीन ग्रंथ हैं, मुख्य ग्रंथ है, उनको जो है ना लोग गडरियों के गीत उनको कहा जाता था। तो ऋषि दयानंद ने उन्हें जो है ना उनको स्थापित किया, क्योंकि उस समय के जितने भी विद्वान थे उन्होंने वेदों के जो मंत्र थे उनका अनर्थ किया है। और उसको जो अनर्थ किया हुआ था, अच्छा अर्थ नहीं था, उसको पढ़ कर के लोग ये मानते थे कि भाई ये वेद नहीं है, ये परमात्मा की वाणी नहीं हो सकती है। इसलिए ऋषि दयानंद ने उनका जो ठीक अर्थ था, वैदिक अर्थ था, उसको स्थापित करके और लोगों के समाज की जरूरत पुनः स्थापित किया। तो ये संदेश हम देना चाहते हैं कि ऋषि दयानंद की बातों को, वेद की बातों को अगर समाज में जो ना अपनाया जाएगा, जीवन में उतारा जाएगा, तो पुनः ये देश और व्यक्ति। मेरा नाम स्वामी विश्वानंद सरस्वती है। मैं आर्य समाज का एक प्रचारक हूँ और पूरे विश्व में घूम करके आर्य समाज का प्रचार प्रसार करता हूँ। आज नागल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ पर आकर के जो आर्य समाज का पूरा दलबल है, महर्षि दयानंद जी के 200वें जन्मदिन पर आर्य समाज के 150 स्थापना दिवस पर हम अपने सभी गुरुकुलों को लेकर के आर्य समाज की शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिससे पता चले लोगों को आर्य समाज क्या है, हमारे वेद क्या हैं और हमारा देश क्या था। अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए भगवान राम, भगवान कृष्ण की संस्कृति वेदों की संस्कृति है, यज्ञों की संस्कृति है। इसीलिए सब लोग इससे जुड़े और सब प्रेम से मिलकर चलें, सभी सुखी रहें। ये आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। हम सब मिलकर के आर्य समाज के लोग सभी संसार को, क्यों आर्य समाज का मुख्य नारा है कृतवंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ, आर्य बनाओ। श्री हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 फरवरी को महर्षि दयानंद के 200वें जन्म दिवस पर अपने संस्कृति भारतीय की ओर से आर्य समाज का प्रचार प्रसार पूरे देश में होना चाहिए। आर्य समाज को सचेत किया कि सबको आप श्रेष्ठ बनाओ, आर्य बनाओ। उसी उद्देश्य को लेकर के हम 3 साल तक ये प्रोग्राम। मेरा नाम आचार्य धनंजय, गुरुकुल पौधा देहरादून से। हम इस शोभा यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 200वीं जन्म जयंती का ये वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। हम इस देश से नशा, अंधविश्वास, पाखंड, अविद्या आदि से दूर हटाना चाहेंगे। ये संदेश देना चाहेंगे जनमानस को कि आओ वेदों की तरफ लौटो। ऋषि दयानंद ने वेदों की तरफ लौटने का संदेश दिया है। अपने जीवन को यज्ञमय बनाए, नशा से मुक्त करना है इस देश को। अंधविश्वास और पाखंड के कारण फिर से हम
उसी माया जाल में जकड़ने वाले हैं। हम उससे बचना और बचाना हमारा धर्म है। हम इसी का यही संदेश आप सबको देना चाहेंगे। कॉन्वेंट स्कूलों में और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में क्या अंतर है? देखिए, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति सर्वांगीण शिक्षा पद्धति है, गुरु शिष्य परंपरा है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की विधि है। वही कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति केवल और केवल धन कमाने की विधि है। एटीएम मशीन बनाया जा रहा है इस देश के नागरिकों को केवल पैसा कमाने की विधि सिखाई जा रही है। राष्ट्रवाद नहीं सिखाया जा रहा है। राष्ट्रवाद यदि सिखाना चाहते, आप सिद्धांतवाद धर्मवाद सिखाना चाहते, धर्म शब्द का अर्थ केवल मात्र हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, अपितु मानव की रक्षा कर सके, यही धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही धर्म है। हम इस धर्म के साथ समाज में अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं ये संदेश देना चाहूँगा, देखिए ये ऋषियों आदेश है, उन ऋषियों में हमें जो सरल किया, हमारे लिए सारे ऋषियों ने जो भी लिखा संस्कृत में लिखा, स्वामीदयानंद ने संस्कृत के शास्त्रों भाष्य भी किया और एक सरल भाषा में जो लोगों को समझ में आ सके उसमें वेदों के ज्ञान को फैलाया। आज उस महापुरुष की 200वीं जयंती जो अगले वर्ष पूरी होगी, उसके 1 वर्ष के जो कार्यक्रम चले हुए मनाए जा रहे हैं और उसी के रूप में ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तो इसमें एक तो बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और ऋषि ने जो मार्ग बताया इस यात्रा से संकल्प लेना चाहिए, उस मार्ग पे सबको बढ़ना चाहिए, ऋषि के सपनों को साकार करना चाहिए। ऐसा हम सब करें, ऐसा संकल्प लेके जाएं, ऐसा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।